नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम मुद्दा लेकर आए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। वैसे तो हमारे देश में जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, पद्धति है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति सीधे जनता से नहीं चुना जाता। कई जगह पर ऐसी लोकतांत्रिक पद्धति भी है जहां पर सीधा चुना जाता है। लेकिन क्या केवल विपक्ष, पक्ष और राजनीतिक दलों के जोड़ तोड़ के आधार पर ही देश का राष्ट्रपति बनेगा, या देश की कोई राय भी जानना चाहेगा? हमने तो तय किया कि सुदर्शन के राष्ट्रवादी दर्शक, देशभक्त नागरिक ये बताएंगे इस देश के सत्ताधारी पार्टी को और विपक्ष को भी कि हम क्या चाहते हैं, कैसा हो हमारे देश का राष्ट्रपति। कम से कम ये तो हम बता ही सकते हैं, कौन हो ये तो जोड़ तोड़ ही तय करेगी, हम जानते हैं, लेकिन कैसा हो इस देश का राष्ट्रपति, इस विषय पर ये बिंदास है। और हम चाहते हैं कि आप कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया को बताइए। सोशल मीडिया पर प्रेसिडेंट इलेक्शन इस हैशटैग के साथ अपनी बात को कहिए। आपकी तमाम प्रतिक्रिया को लाइव दिखाने के पहले विस्तार से मुद्दा। देश में 14वें राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। ना तो सत्ता पक्ष ने अपने पत्ते अभी खोले हैं और ना ही विपक्ष ने। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे की ताकत को तोल रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष ने राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है, वहीं विपक्ष सोनिया गांधी के साथ मीटिंगों में व्यस्त है। जी हां, हर ओर राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश का अगला राष्ट्रपति कैसा हो और कौन हो। सुदर्शन न्यूज आम लोगों से अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बिंदास बोलने की अपील कर रहा है। आप बता सकते हैं कि आपका राष्ट्रपति कैसा हो, आपके राष्ट्रपति में क्या गुण होने चाहिए, किस उम्मीदवार को आप अपना राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत की संवैधानिक संस्था का सबसे बड़ा मुखिया होता है। ऐसे में राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भारत की शासन व्यवस्था संवैधानिक रूप से चले। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है, इसलिए राष्ट्रपति का पद देश में सर्वोच्च माना गया है। ये बात सही है कि भारत का प्रधानमंत्री सत्ता का शासक होता है, लेकिन सत्ता को चलाने में राष्ट्रपति की बड़ी भूमिका होती है। व्यवस्था यानी कार्यपालिका को संविधान के दायरे में रहकर काम करने होते हैं। अगर कहीं कोई भी कार्यपालिका या विधायिका संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रही है, तो राष्ट्रपति उसे संवैधानिक अधिकारों की याद दिलाता है। ऐसे में देश के संविधान का सबसे बड़ा रक्षक देश का राष्ट्रपति होता है। ऐसे में नए राष्ट्रपति के चुनने में हमें काफी सावधानी दिखानी होगी। तो आप भी आगे आकर कि कैसा हो आपका राष्ट्रपति अपनी राय दे सकते हैं। बिंदास बोल में बेखौफ। तो ये मुद्दा है और हिंदुस्तानियों को बोलने के लिए टेलीफोन की लाइनें खोल दी है। हमारे तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर पोस्ट डालकर आप अपनी प्रतिक्रिया को बता सकते हैं। आपने सुझाव हुआ नाम यहाँ स्क्रॉल पर भी दिखेगा और हमारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करेगा। हम जानना चाहते हैं। पहला कॉल लेते पहले हिंदुस्तानी का कि वो क्या कहना चाहता है। जय हिंद, बोलिए। ये पद संविधान के रक्षक का, इसका कार्य संसद में कानून बनाना। संविधान से बनी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में 2016 में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था। आप संसद में कानून बनाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, वहाँ हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलने वालों की सूची जनता के सहयोग से बनाकर उनको जेल करे, वह देश की जनता हिंदू राष्ट्र विरोधी मीडिया व चैनल के इस डायरी में लिखकर उनका बहिष्कार करे, तो राष्ट्रपति भवन में होने वाली मुस्लिम इफ्तार पार्टी रोके। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कैसा हो इस देश का राष्ट्रपति, इस पर फोकस करके अपनी बात को कहिए। जय हिंद, बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जहांगीराबाद से नंदकिशोर राघव बात कर रहा हूं। जो हमारे अगले राष्ट्रपति हैं नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए, जिससे कि जनता के सब हर चीज को ध्यान में रखते हुए जनता के वो सोचें। ऐसे ही हमारे राष्ट्रपति की हमें उम्मीद है कि हमें राष्ट्रपति ऐसे ही मिले जैसे हमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर, मैं अंबिका पांडे बोल रहा हूँ जामनगर से। हाँ। सर, मेरा सुझाव सर ये है कि मुरली मनोहर जोशी या लालकृष्ण आडवाणी जी से में से कोई एक राष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति बने। बिल्कुल, आप उनका नाम क्यों सजेस्ट करें ये भी बताइए। सर, क्योंकि ये भाजपा को आज जीरो से लेकर इतने पूरे भारत में पूरे जगह पर लाने में इन्हीं 2 महापुरुषों का योगदान है। तो इनको नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इनको एक विशिष्ट पद पर इनको तो आसीन करना चाहिए। और बाकी हिंदुत्व के जो
हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी हैं, इन्होंने काफी काम किया है इस वजह से। चलिए, धन्यवाद। अब तक के राष्ट्रपति तमाम कई लोग जानते भी नहीं कि अब तक कौन कौन हुए थे, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति कौन कौन हुए थे ये हमें जानना भी जरूरी है, इसलिए लिस्ट पे नजर डालते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे, भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967। राधाकृष्णन मुख्यतः दर्शन शास्त्री और लेखक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से ही आज भी उनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर को पड़ता है। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और पद्म विभूषण और भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। वाराहगिरी वेंकट गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। वीवी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। वाराहगिरी वेंकट गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने। वो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पहले मंत्री थे। उनकी राष्ट्रपति रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बासप्पा दनप्पा जत्ती यानी बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वो मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वो 16 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई 1977 को उन्होंने ये पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ज्ञानी जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृहमंत्री बने। रामास्वामी वेंकटरमण यानी आर वेंकटरमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वेंकटरमण जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा वे भारत के वित्त और औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा वो आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। नारायणन चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। इस कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वो राजस्थान की भी पहली महिला राज्यपाल थी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से अब तक। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। भारत का राष्ट्रपति जो होना चाहिए वह भारतीय संविधान और संस्कृति दोनों का संरक्षक होना चाहिए। मैं शिवशंकर शर्मा नरियार से बोल रहा हूँ।
धन्यवाद। शिवशंकर। और संविधान की रक्षा करना यही प्रमुख काम है देश के राष्ट्रपति का, और इसलिए उसको इतना मजबूत राष्ट्रपति चाहिए जो इस 130 करोड़ के अभिव्यक्ति को, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर जाए। कई लोग तमाम प्रकार की बातें कह रहे हैं, सेकुलर होना चाहिए, कोई कहता है राजनीतिक होना चाहिए। इस पर भी आपकी क्या राय है, यह भी आप कॉल करके बता सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ नमस्ते सर जी। बोलिए। मैं जलगांव जिले से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। बोलिए। मेरा नाम सत्य है। तो मेरा कहना है कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने राजनाथ सिंह, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनने में राजनाथ सिंह से ज्यादा किसी ने, मतलब उनकी कोशिश बहुत थी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, जरा प्रैक्टिकल नामों पर बात हो। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। राष्ट्रपति जी के जो गुण के बारे में आप पूछ रहे थे, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी सत्यनिष्ठ होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, विवेकशील, प्रेरणादायक होने चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे और कलाम साहब जैसे होने चाहिए। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी सर, बस लाल कृष्ण आडवाणी जी के बनवाओ आपको। क्यों ऐसा आप क्यों चाहते हैं? जी जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। यस सर। कहाँ गया? हेलो बोलिए। हाँ, किसको चाहते और कैसा चाहते आप राष्ट्रपति? मायावती को बना दीजिए, वो दलितों की नेता थी। तो थी वाले का क्या मतलब है? आप तो चलने वाले चाहिए, और देश को तोड़ने की बात करने वाले, जाति भेद बढ़ाने वाले लोग नहीं चाहिए। देश को एक प्रतिनिधित्व देने वाले चाहिए। धन्यवाद। किसके पास कितने वोट हैं इस चुनाव में, ये भी मायने रखता है। और जैसे हम अपने यहाँ विधायकों को, सांसदों को वोट करते, ऐसा वोट नहीं होता। इसलिए क्या है वोट किसके पास कितने, देखिए। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के अलावा विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। इन सांसदों और विधायकों के वोटों का कुल मूल्य 10,98,882 होता है, और किसी भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 5,49,000 वोट प्राप्त करना जरूरी होता है। वर्तमान में बीजेपी गठबंधन के पास 5,32,592 वोट हैं। इसका मतलब साफ है कि अभी भी बीजेपी को करीब 15,000 वोटों की और दरकार है, ताकि वो राष्ट्रपति चुनाव बिना किसी परेशानी के जीत सके। सांसदों के एक वोट का मूल्य 708 निश्चित होता है। इसके लिए विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के मुताबिक होता है। जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश सिक्किम के वोट का मूल्य मात्र 7 है। लोकसभा में एनडीए के कुल 339 सांसद हैं, जिनमें 2 मनोनीत सदस्य हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते। ऐसे में वोट देने वाले कुल सदस्य 337 हुए। हर सांसद के वोट का मूल्य 708 के हिसाब से एनडीए के कुल 2,38,596 वोट हुए। 245 सांसदों वाली राज्यसभा में एनडीए के कुल 74 सांसद हैं, जिसमें 4 मनोनीत हैं, तो बचे 70 सांसद। राज्यसभा के एक वोट का मूल्य 708 के हिसाब से राज्यसभा में एनडीए के 49,560 वोट हुए। विधायकों के वोट का हिसाब करें तो एनडीए के 1,805 विधायकों के वोटों का मूल्य 2,44,436 है। अगर हम एनडीए के सांसद और विधायकों का वोट जोड़ते हैं तो कुल 5,32,592 हुआ। यानी एनडीए को अभी जीत के लिए और 14,236 वोट चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास होकर।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए देश के राष्ट्रपति के चुनाव का। हम पहले चैनल है जो पूरे हिंदुस्तान को पूछ रहे हैं कि बताइए आपको कैसा राष्ट्रपति चाहिए। केवल राजनीतिक दल भले ही वोट उनको करने हैं, लेकिन हमारे प्रतिनिधि के तौर पर करने। हमारा विधायक जो वोट करेगा वो विधायक इसलिए बना है क्योंकि हमने वोट किया है। हमारा सांसद वोट करेगा वो इसलिए करेगा क्योंकि हमने उसको किया है। वो हमारे बिहाफ पे अगर वोट करेगा, हमारा प्रतिनिधि बनकर वोट करेगा, तो ये भी तो जाने कि हम क्या चाहते हैं और इसलिए हिंदुस्तान कैसा राष्ट्रपति चाहता है। ये आज के बिंदास में हम पूछ रहे हो। तमाम कॉलर अपनी बात को कॉल करके बता रहे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। राजेंद्र शर्मा, बोलिए। हमारा जो राष्ट्रपति है वो प्रणब मुखर्जी जैसा ही होना चाहिए जो वर्तमान में है। चलिए, धन्यवाद। हम आपको स्क्रीन पर वो नाम दिखा रहे हैं जो मैंने एक दिन पहले अपने ट्विटर पे पूछा था कि इस देश का राष्ट्रपति कौन हो, कैसा हो के साथ साथ कौन हो। तो ये जो वो नाम है जो लोगों ने ट्विटर पर भेजे हैं, ये वो कोई नाम नहीं है जो राजनीतिक चर्चा में होगे ही। ये आप लोगों ने भेजे हुए नाम है। हमने पहला राउंड ट्विटर पर पूरा किया। अब हम सेमीफाइनल, फाइनल करके भी सोशल मीडिया से नामों को कलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम चैनलों पर, चैनल की शो में नाम ले रहे हैं कॉलर के पास। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ सर, मैं गुजरात सूरत से बात कर रहा हूँ। रणछोड़ टाडा नाम है मेरा। हाँ। और मैं बात रख रहा हूँ कि जो हमारे संविधान को जानता हो, पूरी तरीके से जानता हो संविधान को, वही हमारे राष्ट्रपति होना चाहिए। उसके लिए मोहन जी भागवत जी है और सुब्रमण्यम स्वामी जो है, वो दोनों का नाम मैं सजेस्ट करूँ, दोनों में से कोई भी चलेंगे। और तीसरे स्थान पर सुषमा स्वराज जी है। धन्यवाद। अगले कॉलर। हम ये भी काउंट कर रहे हैं कि किस नाम को कितने लोग सजेस्ट कर रहे हैं, इसके आधार पर हम उसकी नंबरिंग भी करेंगे। बोलिए अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से संजय कुमार शाही बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा कहा है कि देश का राष्ट्रपति या तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाना चाहिए या तो मोहन भागवत जैसे लोगों को जो हिंदू वादी सोच है, क्योंकि हिंदू मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। तो धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। सर, मैं अंकित खंडेलवाल बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे हिंदुत्ववादी और अर्थवादी दोनों को सामंजस्य चला के चलने वाले लोग बने राष्ट्रपति। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो। हाँ हाँ, मैं संतोष कुमार बेंगलोर से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना प्रणब मुखर्जी जैसा एक्टिव और उनके इक्वल में जो हो उनको चुना जा सकता है बीजेपी की तरफ से। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर। मैं ये भी चाहूंगा कि आप क्वालिटी पर ज्यादा जोर दें। नाम भी बता सकते हैं लेकिन कैसा हो इस पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ। हेलो। क्या कहना है आपको? अब ये कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे हमारे राष्ट्रपति होने चाहिए, उसी कैरेक्टर का आदमी होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं क्या है। देखिए, भारत के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए तारीख की घोषणा कर दी है। 17 जुलाई को देश के अगले राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा और 20 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल आगामी 25 जुलाई को पूरा हो रहा है। ऐसे में इस तारीख से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। बता दें कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव आम प्रक्रिया के तहत नहीं किया जाता। इसके लिए एक खास प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इस प्रक्रिया में जनता सीधे अपने राष्ट्रपति को नहीं चुनती, बल्कि उसके द्वारा चुने गए विधायक और सांसद मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है राष्ट्रपति चुनाव की ये प्रक्रिया और कैसे चुना जाता है देश का राष्ट्रपति। देश के इलेक्टोरल कॉलेज के कुल सदस्यों का कुल वोट मूल्य 10,98,882 है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 5,49,442 वोटों की दरकार होती है। वोटिंग के दौरान प्रत्येक सदस्य को बैलेट पेपर पर अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद के उम्मीदवार की जानकारी देनी होती है।
इसके बाद पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं। इस प्रक्रिया से ही अगर निर्धारित 5,49,442 वोटों की संख्या पूरी हो जाती है तो चुनाव पूरा माना जाता है, और अगर पहली वरीयता के वोट पूरे नहीं पड़ते हैं तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती होती है। इसके बाद नए राष्ट्रपति के चुनने की घोषणा होती है। फिर चुने हुए राष्ट्रपति को देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। हमारे पास कई वीडियो भी लोगों ने व्हाट्सएप पर भेजे हैं। आप भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेज सकते हैं, हम आपके वीडियो को भी दिखाएंगे। हमने इस देश में केवल राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की जो ठेकेदारी है चैनलों पर, उसको बिंदास से पिछले 900 एपिसोड में खत्म किया है। अब हम और सहभागिता उनकी बढ़ाना चाहते, केवल फोन पर ही नहीं, वीडियो में भी आप अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। कुछ वीडियो देखते हैं। देश का राष्ट्रपति बिल्कुल सामाजिक होना चाहिए, समाज के लिए जो कुछ सोचे, जो कुछ करे, बिल्कुल ईमानदार, बेदाग होना चाहिए। हमारे हिसाब से जो राष्ट्रपति बनना चाहिए वो कोई सेकुलर आदमी बनना चाहिए, और जो नॉन पॉलिटिकल है, जैसे APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया था, उसी तरह बहुत सारे चेहरे हैं जो उनको हम आगे ला सकते हैं। ये सेकुलर का भूत अभी भी कई लोगों के मनगुट्टी पे, कंधे पे बैठा हुआ है, उसको भी उतारने की जरूरत है इस चुनाव में। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, क्या कहना है? हाँ जी, मैं बात कर रहा था। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति हो, सभी राजनीतिक दलों को लेके साथ में चले, और एक अच्छा गरीबी के रेखा से जो नीचे जुड़े हैं उन लोगों को और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। बिल्कुल, धन्यवाद। देश के आम आदमी का, आम हिंदुस्तानी का, देश के असली मालिक का ख्याल रखने वाला व्यक्ति हो, उसमें उसकी अभिव्यक्ति होती हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। अच्छा सुझाव है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, मुझे ये कहना है सर कि लाल कृष्ण आडवाणी की तरह एक बिल्कुल सेक्युलर आदमी को आप चुने जो देश। हेलो, बोलते रहिए। चलिए, धन्यवाद। हम आपको राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अहम तथ्य भी दिखाते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत की स्वतंत्रता से अब तक 13 राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इन 13 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं, जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। 7 राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। इनमें से 6 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1 जनता पार्टी के सदस्य शामिल हैं, जो बाद में राष्ट्रपति बने। 2 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिनके पदस्थ रहते हुए मृत्यु हुई। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, जो 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति रहने से पूर्व वे भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, इसीलिए वे इस राज्य से पहले राष्ट्रपति हैं। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और हम बिंदास लेकर आए देश के राष्ट्रपति भवन में। अब अगला राष्ट्रपति कौन बैठेगा, कैसा हो, बताइए कॉल करके।
कई कॉलर हमारे पास इस वक्त लाइव में जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ, जय हिंद। क्या कहना है? सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर, बनारस से। हाँ, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। सोनिया गांधी जैसी हमारी राष्ट्रपति होनी चाहिए। वाह, क्या चॉइस है आपकी। क्या कारण है सोनिया गांधी को बनाने का? इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस को बहुत आगे खींचा है, अब देश को आगे बढ़ाएंगे। देश का क्या किया ये भी तो देखना चाहिए। देश को दिया, बहुत कुछ दिया है। और जब देश को देने की बारी आई तो उन्होंने क्या किया था देश जानता है। और किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया जाए क्या, इस पे देश की एक राय निश्चित नहीं है। कुछ कांग्रेसियों की तो जरूर हो सकती है, हालांकि ये तो इनको कांग्रेस का भारत रत्न देना चाहिए। स्कॉलर को इस प्रकार की बात उन्होंने कही है जो बात कांग्रेस के नेता भी नहीं कह सकते। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ, बोलूं क्या? बिल्कुल। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। देश का हो जो देश की कानून गरिमा को संभालने वाला, और दूसरी बात 130 करोड़ जनता की भी तरफ ध्यान देने वाला, हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर ध्यान रखने वाला, ऐसा अपने देश के लिए राष्ट्रपति चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मेरा नाम मुकेश करवार है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ। हमारे देश का राष्ट्रपति सुब्रमण्यम स्वामी जैसा होना चाहिए, जो कि हिंदुत्व के मुद्दे को अपना एकदम स्पष्ट बात कर सके, क्योंकि हिंदू के मुद्दे पे भारत फिलहाल पिछड़ रहा है। बिल्कुल, हम ट्राई करते हैं कि स्वामी जी को भी लाइन पे ले ले कार्यक्रम के आखिर तक की। जरा ये हमारा अचानक का फैसला है, स्वामी जी इस वक्त अवेलेबल एक नहीं देखते हैं, लेकिन इतना नाम उनका इस शो में लिया जा रहा है, उन्हीं को भी पूछेंगे। लेकिन फिलहाल हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं गिरीश बोल रहा हूँ, सिसौली डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। बोलिए। हाँ, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो है जम्मू कश्मीर और इधर का होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। आम लोग इस विषय पर क्या कहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, देखिए। जी, मैं चाहता हूं कि ये देश का राष्ट्रपति बाबा जोग गुरु रामदेव जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अन्ना हजारे जी में से चारों में से किसी एक आदमी को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे देश की राष्ट्रपति जो है सुषमा स्वराज को बनाया जाए। ऐसा भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, किसी दल को ना फेवर करता हो, राष्ट्र हित की बात करता हो। मैं अपना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट के जो महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मैं भारत के राष्ट्रपति महोदया के रूप में देखना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी जो नंबर 1 में चल रही हैं झारखंड की राज्यपाल माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारे देश के लिए काफ़ी हद तक फिट बैठ रही हैं, या फिर सुषमा स्वराज भी हैं। अब आखिरी निर्णय तो अब 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा। जी, हम भी इनके साथ सहमत हैं, द्रौपदी मुर्मू ही होनी चाहिए। अब अगला राष्ट्रपति तो एक्चुअली में एल के आडवाणी को ही बनाना चाहिए। सीनियर ही नहीं है, अनुभवी भी हैं, योग्य भी हैं। एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, आडवाणी जी का नाम सोशल मीडिया में भी, चैनल के शो में भी तमाम लोग ले रहे हैं, और नाम लेने वाले बीजेपी के नहीं हैं, ये भी विशेष बात है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जाफराबाद, गुजरात जाफराबाद से रोहित भाई पुरोहित बोलता हूँ। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी और सुषमा स्वराज जी दोनों भी अच्छे हैं। चलिए, धन्यवाद। आपकी राय भी बताइए। कॉल करने वाले लोगों की तमाम संख्या, हमारे लाइनें फुल है, लेकिन हम चाहते हैं कि फटाफट जितने ज़्यादा लोगों का वोटिंग हो जाए, लाइव में बिंदास में हम दिखाएं। यहाँ पर हम स्क्रॉल में भी आपकी प्रतिक्रियाएं चला रहे, हमारे सोशल मीडिया के तमाम हैंडल पर भी आपकी तमाम अभिव्यक्ति को हम अभिव्यक्त करें। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप टीवी पे आ रहे हो मगर बोलते रहिए। हेलो सर, जय हिंद। बोलते रहिए।
चलिए धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि अपनी आवाज़ तुरंत सुनने के चक्कर में आप बोल नहीं पाएंगे, आवाज़ कुछ सेकंड डिले आती है, इसलिए अपना खुद का कॉल सुनने के लिए रात 11 बजे का, सवेरे 9 बजे का रिपीट टेलीकास्ट देखिए या यूट्यूब वीडियो देखिए। जब भी कॉल यहाँ कनेक्ट हो तो अपने टीवी को म्यूट करिए। अगले कॉलर, जय हिंद सर। मैं राकेश कुमार गुप्ता सूरत से बोल रहा हूँ। मैं सुषमा स्वराज जी को कहता हूँ कि अगर सच्ची मनोनीत हमारी बीजेपी और राष्ट्र संघ के सभी सदस्य चाहें तो उनको और सपोर्ट कर सकते हैं सुषमा स्वराज जी को। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ जी सर, ये किसी आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर को राष्ट्रपति बनाना चाहिए सर। वाह, ये भी एक अच्छी सजेशन है, क्योंकि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और इसलिए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर जब काम करे तो सेना का प्रतिनिधित्व भी कोई करता है, तो भी अच्छी सजेशन है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, सुषमा स्वराज राष्ट्रपति होनी चाहिए। हाँ, क्यों ऐसा आप चाहते हैं? वो विदेश नीति बहुत अच्छी है उनकी। विदेश नीति सुषमा स्वराज की बहुत बढ़िया है। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। तो सर, मैं धर्मवीर गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये, जो भी राष्ट्रपति बने, जो एक आम आदमी कोई भी चिट्ठी पत्रिका लिखे तो उसका विदिन 7 डेज में उसका रिप्लाई आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इतने संसाधनों से भरा हुआ राष्ट्रपति भवन है। दुनिया में बहुत कम देश है जिनके पास इतने बड़ी संपदा है। राष्ट्रपति का जो कार्यालय है या जो निवास है, जो एकत्र एक जगह पर है, ये दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास भी इतने बड़े भवन नहीं है जितने हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के पास है। उतना स्टाफ है, और इसलिए इस देश का आम आदमी की भी अगर कोई चिट्ठी जाती है, जैसे इस कॉलर ने कहा, तो वहाँ पर उनको प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। मैं पर्वत सिंह राजपुरोहित बेंगलोर कर्नाटक से बोल रहा हूँ। बोलिए। जी, लाल कृष्ण आडवाणी को बनाना चाहिए। क्यों ऐसा आप चाहते हैं? सर, वही एक योग्य उम्मीदवार है सिर्फ। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, बोलिए। अंकल जी, जय श्री राम। बोलिए बोलिए। हेलो, क्या कहना है? अंकल जी, जय श्री राम। बोलिए। जय श्री राम। चलिए धन्यवाद। डायरेक्ट अपनी आवाज टीवी पर सुनने का मोह मत रखिए। जय हिंद, बोलिए। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ सर, क्या कहना है? अजी हाँ, राष्ट्रपति बनना चाहिए लाल कृष्ण आडवाणी को। क्यों? वो बहुत अनुभवी नेता है। हाँ। बहुत मजे हुए हैं वो। सभी तरह से जो है परिपक्व है वो। बिल्कुल। आप इतने नाम सजेस्ट कर रहे हैं, राष्ट्रपति के क्या काम होते हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है। संविधान में इस सर्वोच्च पद को कई शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका को लेकर शक्तियों की। संविधान के मुताबिक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए करता है। राष्ट्रपति के पास किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबन, लघुकरण और परिहार की शक्ति है। मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का उन्हें अधिकार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के मुताबिक काम करेगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के प्रशासन संबंधी मंत्री परिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे
अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों या किसी सदन का सत्रावसान भी कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। वो संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में भाषण दे सकते हैं। वो प्रत्येक लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में भाषण कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण शक्तियों का निर्वहन करता है जो अनुच्छेद 74 के अधीन करने के लिए बाध्य नहीं है। वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए बिल को अपनी सहमति देने से पहले रोक सकता है। विगत इस तरह के दो ऐसे महत्वपूर्ण मसले रहे हैं। वो किसी बिल को विचार के लिए सदन के पास दोबारा भेज सकता है। अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। स्पष्ट रूप से ये भी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही किया जाएगा। चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही सरकार बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसे मौकों पर उसकी भूमिका निर्णायक होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आखिरी चरण में हैं इस शो के और अगले कुछ मिनटों में आपने हुए सारे भेजे हुए नामों का या नाम बताने की आपकी भी ये अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी। इन सारे नामों को एक करके हम एक सेमीफाइनल अब अपने ट्विटर पे शुरू करेंगे और कितने लोग किस नाम के साथ है ये राजनीतिक दलों को भेजेंगे। क्यों है ये भी भेजेंगे, लेकिन बचे हुए समय में अभी भी आप कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद सर, बोलिए सर। मैं सर उत्तर प्रदेश से। हाँ सर, हम लाल कृष्ण आडवाणी को बनवाना चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि सर जो देश की सेवा करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। चलिए धन्यवाद। व्हाट्सएप पर आए एक वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। आप भी इस नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। जा सके, एक सही दिशा हो, देश हित में कदम ले सके, ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए। हमारे देश का जो राष्ट्रपति होना चाहिए वो हमारे देश का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। आने वाला जो राष्ट्रपति होगा APJ अब्दुल कलाम की तरह। हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि अब तक कौन कौन राष्ट्रपति कब कब बने। हिंदुस्तान के अब तक के राष्ट्रपतियों की सूची हमको जरूर पता होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, भारत के पहले राष्ट्रपति बने। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967। राधाकृष्णन मुख्यतः दर्शन शास्त्री और लेखक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम से ही आज भी उनके जन्म दिवस पर
शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर को पड़ता है। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और पद्म विभूषण और भारत रत्न के भी प्राप्तकर्ता थे। वाराहगिरी वेंकट गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। वीवी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। हिदायतुल्लाह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के प्राप्तकर्ता थे। वाराहगिरी वेंकट गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। गिरी एकमात्र व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बने। वो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने से पहले मंत्री थे। उनकी राष्ट्रपति रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। बासप्पा दनप्पा जत्ती यानी बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इससे पहले वो मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री थे। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। रेड्डी आंध्र प्रदेश से चुने गए एकमात्र सांसद थे। वो 16 मार्च 1977 को लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए और 13 जुलाई 1977 को उन्होंने ये पद छोड़ दिया और भारत के छठे राष्ट्रपति बने। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। ज्ञानी जैल सिंह मार्च 1972 में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने और 1980 में गृहमंत्री बने। रामास्वामी वेंकटरमण यानी आर वेंकटरमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वेंकटरमण जेल भी गए। जेल से छूटने के बाद वे कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। इसके अलावा वे भारत के वित्त और औद्योगिक मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। इसके अलावा वो आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। नारायणन चीन, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके थे। उन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। कलाम मुख्यतः वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया। इस कारण उन्हें भारत रत्न भी मिला। उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वो राजस्थान की भी पहली महिला राज्यपाल थी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से अब तक। प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो आज हमने आपके सामने ये मुद्दा रखा और चाहा कि हिंदुस्तान अपनी अभिव्यक्ति दे दे, केवल राजनीतिक दलों के हाथ में निर्णय ना करके हमारे प्रतिनिधि तो जाने कि हम क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कौन चाहते हैं। और इसलिए पूरे घंटे में हमने आपके तमाम कॉल विदाउट एडिट लाइव दिखाए, आपके तमाम सोशल मीडिया के पोस्ट को हमने स्क्रॉल पे दिखाया और ये सारा कंटेंट आप हमारे तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर कभी भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जब तक इस देश के राष्ट्रपति के नाम की घोषणा नहीं होती तब तक हम हमारे तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर ये सर्वे जारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। एडी विटामिन बेबी ऑयल अब चंदन की खुशबू